हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग को न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड की खोज सर्वप्रथम फ्रीडरिक माइसर ने किया था। फ्रीडरिक माइसर ने सन 1869 में 1869 में पस कोशिकाओं में देखा था। पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक नए पदार्थ को अलग किया, जिसे न्यूक्लिन कहा। लेकिन अल्टमान ने 1889 में इसके अम्लीय प्रवृत्ति का अध्ययन किया और इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। फ्रीडरिक माइसर ने 1869 में पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक पदार्थ को अलग किया था, जिसे न्यूक्लिन कहा। लेकिन अल्टमान ने उस न्यूक्लिन में ये देखा कि इसमें कुछ इनमें अम्लीय प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसी कारण उसे न्यूक्लिक एसिड कहा था। और जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड जटिल कार्बनिक अम्ल है, जो एक तरह से बहुलक यानी कि पॉलीमर होते हैं। और इन पॉलीमर का निर्माण मोनोमर से होता है, यानी कि जो ये बहुलक है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएनए आरएनए का निर्माण स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, सामान्य संरचना, तो वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के बारे में देख लें कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार के तत्वों से होता है। न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, दोनों में क्या होता है कि ये 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहला जो है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है राइबोज शुगर C5H10O5, इनका सूत्र होता है। और दूसरा जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि ये पेंटोज शुगर में क्या होता है कि पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसके सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो C5H10O4 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स है। इन पेंटोज शुगर से अगर देखें तो वो के एक ऑक्सीजन निकल जाने से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसीलिए इसे डीऑक्सी कहा गया, यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो है नाइट्रोजन क्षार, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्यूरीन और दूसरा जो है वो है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है ये भी प्यूरीन में और पायरिमिडीन में देखा जाए तो प्लस माइनस की तरह ही होते हैं। जैसे प्यूरीन है तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है ग्वानिन, जिसे
जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो पायरिमिडीन है वो मुख्यतः 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? साइटोसिन जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, थाइमीन जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा जो है यूरेसिल जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन होता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। ये 5 नाइट्रोजन बेस हैं। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट्स हैं वो है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, इसे सामान्यतः फास्फेट कह देते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल में सामान्य जो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण है ये 3 प्रकार के तत्वों से होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। ये 3 प्रकार के तत्वों से इनका निर्माण हुआ और इनका स्ट्रक्चर यानी कि जिसे हमने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड एक तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है जरा अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसके निर्माण में देखें तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि जैसे पेंटोज शुगर चाहे वो राइबोज शुगर हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर है, अगर ये किसी तरह से किसी एक प्रकार के नाइट्रोजन बेस से यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कोई भी एक नाइट्रोजन बेस के साथ मिलता है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। यानी पेंटोज शुगर चाहे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या राइबोज शुगर हो, ये डीएनए आरएनए में बताएंगे, लेकिन पेंटोज शुगर अगर किसी एक नाइट्रोजन बेस के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब यही न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट के साथ मिल जाए, फास्फेट के साथ मिल जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये इसकी जो इकाई है मतलब ये मोनोमर की इकाई है। मोनोमर की इकाई न्यूक्लियोटाइड है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे अनगिनत न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जिसे कि पॉलीमर भी कहते हैं, पॉलीमर कहा जाता है। यानी किसी भी न्यूक्लिक एसिड में अगर देखा जाए जो सामान्य संरचना है, जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम इसी का होता है। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ मिलेगा, ये पेंटोज शुगर कोई भी हो नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, इनके साथ मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तब वही न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमर की इकाई है और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और इससे के बाद अगर हम देखते हैं तो ये डीएनए आरएनए दोनों में सामान्य बनने की सामान्य संरचना है। अब हम आगे आपको डीएनए और आरएनए के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।